Hello student, welcome to the 10th lecture of GOC, that is IUPAC nomenclature. We are in a chapter of general organic chemistry, and in this lecture we are actually continuing with the part of IUPAC nomenclature. Now this is the 10th lecture of IUPAC nomenclature. We have already started with IUPAC nomenclature of alkenes. Alkenes हमारा टॉपिक ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट उसका एक पार्ट जो है वो हम लोग आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। अल्केन्स के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो साइड चेन होता है, राइट, जो साइड चेन है अगर वो कॉम्प्लेक्स हो जाए तो क्या होगा, बहुत बड़ा ग्रुप अगर आ जाए, मिथाइल इथाइल के अलावा कोई ग्रुप आ जाए, तो फिर उसका नेमिंग कैसे होगा। तो उसका जो नेमिंग है बेटा वो हर फंक्शनल ग्रुप के साथ काम आएगा, मतलब आगे के जितने भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लेक्चर्स होंगे उन सब में काम आएगा। तो इस लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 10 में, हम लोग सिर्फ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन होता है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेमिंग में सिखाऊंगा बहुत डिटेल में, ताकि आगे के सब लेक्चर एकदम स्मूथ जाए बेटा। तो मेन जो कंसेप्ट आज का रहेगा वो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स। अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चों को समझेंगे भाई सर कॉम्प्लेक्स साइड चेन का मतलब क्या होता है। बेटा मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके सामने, समझो ये कार्बन का मेन चेन लूं, सपोज मैं आपको बोलूं इसका आईयूपीएसी नाम बताना है आपको, बराबर है, ठीक है। चलो ये वाला समझो एक कंपाउंड बना दिया मैंने अभी हाइड्रोजन फिल इन नहीं किया है, और इस कार्बन के ऊपर मैंने समझो ये वाला ऐसा साइड चेन डाल दिया, बराबर है। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो कार्बन का चेन ऐसा ढूंढो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। आई होप इतना सबको पता ही होगा अभी तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, बराबर है, ये कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अभी तक आप जो साइड चेन देखते थे ये अपना क्या है बेटा, अभी ये आपका साइड चेन है, बराबर। अभी तक जो साइड चेन हम लोग देख रहे थे वो क्या हुआ करता था, या तो मिथाइल इथाइल ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो ऐसे हुआ करता था। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, साइड चेन। बट अभी आपको लगता है क्या ये साइड चेन का आपको नाम पता है, सर नहीं ये तो कुछ अलग ही साइड चेन है, राइट। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो साइड चेन दो टाइप के होते हैं, सिंपल साइड चेन जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स तक पढ़ के आए, और ये है कॉम्प्लेक्स साइड चेन ना। जब तक आपको इसका नाम नहीं पता, इस साइड चेन का नाम नहीं पता, तो फिर आप लोग बेटा इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे। तो आपको मेरा मोटो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरा आज का लेक्चर का मोटो ये है कि बेटा मैं आपको कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेमिंग सिखा दूं कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेमिंग होता कैसे है, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास में CH4 है, क्या है बेटा, CH4 है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, मीथेन बोलता हूँ। अगर मैं इसमें से एक H हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, डैश CH3। इसको बेटा हम लोग बॉन्ड CH3 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के चारों वैलेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, तीन ही देखो, तीन ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब चौथा किसी के साथ तो होगा। तो मैं मान रहा हूँ कि किसी के साथ में मतलब पेरेंट चेन के साथ है वो, तो यहाँ पे वो किसी से जुड़ा हुआ है जो वी डोंट नो एट प्रेजेंट कौन है, तो हम लोग इसको डैश के फॉर्म लिखेंगे, खाली CH3 कभी मत लिखना। इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। मतलब नाम के अंदर से एन को माइनस करेंगे, नाम के अंदर से एन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दो, अल्केन है, उसके नाम में से अगर आपने एक हाइड्रोजन माइनस किया है तो नाम में से एन माइनस करोगे और फिर YL जोड़ दोगे, तो बेटा आपका नाम क्या बन जाएगा, ये अल्काइल बन जाएगा। तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं बच्चों इथेन की, तो CH3 बॉन्ड CH3, इसको इथेन बोलेंगे। अभी आप मुझे इतना आसान से तसल्ली से बताओ क्या इसमें दोनों कार्बन सेम सेम है। यस, क्यों, क्योंकि ये भी CH3 ये भी CH3, इधर से देखो तो ये साइड में CH3, इधर से देखो तो ये साइड में CH3। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, हाइड्रोजन एक ही निकालना है, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, दोनों सेम ही है। तो आप अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ पे एक डैश आ जाएगा, या फिर अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। दोनों का मीनिंग सेम ही है। और बहुत सारे बुक्स में तो इसको ऐसे भी लिखते हैं C2H5 डैश। क्यों C2H5 डैश, क्यों, क्योंकि कार्बन दो हो गए, 5 हाइड्रोजन है। इसको बेटा हम लोग इथेन है तो इससे क्या हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मुझे होता बेटा मीथेन में एक ही हो सकता था मिथाइल, इथेन में भी एक ही हो सकता था इथाइल, नाम तो एक ही हुआ। लेकिन जब मैं प्रोपेन से स्टार्ट करता हूँ, बहुत अलर्ट रहना, ध्यान से सुनना अच्छे से। प्रोपेन से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन बेटा, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अगर मैं प्रोपेन की बात करूं तो आप बताओ बच्चों
ये वाला कार्बन, ये वाला और एक ये वाला कार्बन दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 है, देखना ध्यान से, ये साइड में CH2 CH3 है, सेम हो गया। यहाँ पे CH3, अगर ये वाला पकड़ो तो यहाँ पे CH2 CH3, तो दोनों सेम ही हुआ। तो आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालो या यहाँ से, कहीं एक से निकाल सकते हो, राइट? तो बताओ हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, बात तो एक ही होगी। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, CH3 CH2 CH2 डैश। क्यों? क्योंकि बेटा वहां से हाइड्रोजन निकला है। तो मुझे एक बात बता, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3 है, 3 है, और एक हाइड्रोजन निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल ना। अगर मैं हाइड्रोजन इधर से निकालता तो बेटा ये क्या हो जाता था? CH2 CH2 CH2। सर ये क्या आप डैश डैश क्यों बना रहे हो? क्योंकि बेटा ये इधर से तो जुड़ा होगा ना, ये डैश को बेटा मैं अगर मेन चेन से जोड़ दूं तो यहाँ पे क्या जुड़ा है? पेरेंट चेन। ये सोचो कि यहाँ पे पेरेंट चेन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पेरेंट चेन जुड़ा हुआ है, ऐसे, ठीक है? तो मुझे बता, जैसे आप C2H5 यहाँ पे लिखा होता तो आप क्या लिखते? इथाइल लिखते ना। वैसे अगर ये लिखा होता तो आप क्या लिखते? प्रोपाइल। इसका भी नाम क्या है बेटा? प्रोपाइल ही है। क्यों प्रोपाइल है पता चला? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बेटा इसको देखो ना, उल्टा करके ऐसे बनाएंगे इसको। लेकिन अगर आपने ये वाला हाइड्रोजन निकाला, ये वाला हाइड्रोजन बीच वाला, तो बेटा ये वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा। फिर ये देखो, फिर ये कंपाउंड ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे, यहाँ पे एक डैश आ जाएगा, बराबर ना? तो क्या ये इसके जैसा दिख रहा है? नहीं। अभी इसमें भी तो 3 ही कार्बन है, तो इसका भी नाम तो क्या होना चाहिए? प्रोपाइल ही होना चाहिए, बराबर है? अभी कंफ्यूजन ये हो रहा है बेटा, मैंने आपको बोला कि मिथाइल में तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल था, इथेन में भी बेटा एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल था, बट प्रोपेन के केस में 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये दोनों मिला के एक, दोनों सेम ही है, और एक ये स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोपाइल कम हियर, ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, अगर प्रोपाइल कम हियर, तो ये दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा कि कौन सा वाले प्रोपाइल को बुलाए। जैसे अगर समझो क्लास में बेटा 2 बच्चे हैं जिनके दोनों के नाम बेटा समझो राम है, राइट? बराबर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब इसमें क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम क्या है? राम है। अभी समझो ऑफिस से स्टाफ से कोई आया और बोला कि राम को बुलाया हेडमास्टर ने, समझो प्रिंसिपल ने बुलाया। तो अभी मुझे बता बेटा, दोनों राम एक दूसरे के सामने देखे, उन्होंने किसको बुलाया है? तुझे बुलाया, मुझे बुलाया। तो फिर बाद में उनको क्या पूछेगा? कौन से वाले राम को? ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, कौन से वाले राम को बुलाया? तो बोले कि राम परमार बुलाया कि राम शर्मा बुलाया, ठीक है ना? तो वो हिसाब से फिर बाद में डिसाइड होता है। तो यहाँ पे बेटा खाली प्रोफाइल नाम से तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे भी खाली प्रोफाइल नाम से तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फिर क्या करें सर? तो फिर इनके आगे कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ पे बेटा स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन को पता है हम लोग ने एन बोला था, एन का मतलब स्ट्रेट चेन अल्केन। तो ये एन प्रोपाइल बोलेंगे, शॉर्ट में लिखने का, एन है ना, कैपिटल मत लिखना, एन छोटा हाइफन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको? बोलने के टाइम तो एन हाइफन प्रोपाइल नहीं बोलना है, एन प्रोपाइल ही बोलना है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? CH3 CH3 ऐसे लिख सकता हूं? यस। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रोपाइल। ये दोनों बेटा सेम ही है, लिखने का खाली तरीका चेंज हुआ है। इसको बेटा हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। अभी ये जो एन प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल, ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। तो मैंने क्या लिखा? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। अभी इसमें तो बेटा मिथाइल ही है, क्योंकि और तो कुछ था नहीं, इसमें भी इथाइल ही है, बट इसमें जो है बेटा इनका आईयूपीएसी नेम थोड़ा अलग हो जाएगा। तो मैं साइड में यहाँ पे आई पी लिख रहा हूं, मैंने पहले बोला था, इसका मतलब आईयूपीएसी नेम। अगर कभी एन प्रोपाइल आ जाए तो इसका आईयूपीएसी नेम। सर आईयूपीएसी नेम कैसे लिखने का? जहां पे डैश है, सुन लो बेटा, जहां पे डैश है वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, जहां पे डैश है वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, ठीक है? और फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। सर 1 2 3, टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ध्यान से सुनना बच्चों, 3 कार्बन है। तो कोई साइड चेन है क्या और इसके अलावा? नहीं है सर, नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोई साइड चेन नहीं, प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स रूट 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स तो है नहीं। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रॉप हो जाएगा, और लेकिन इसके नाम में क्या आ जाएगा? YL ही आएगा यहाँ पे, याद रखना, ठीक है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। खाली प्रोपाइल लिखोगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ 1 पे तो उनका कुछ है नहीं ना, 1 प्रोपाइल लिखो मत, 1 प्रोपाइल और प्रोपाइल दोनों सेम ही रहेंगे। तो इसका आईयूपीएसी जो नेमिंग होगा बेटा, वो होगा प्रोपाइल, सिर्फ प्रोपाइल लिखेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने वापस बोला था, जहां से वो पेरेंट चेन से जुड़ा है, जहां पे डैश है, जहां पे डैश है वहीं पे नंबरिंग करना है 1। ये 1 है, अभी ऐसे जाओ तो भी 2 है, और ऐसे जाओ तो भी 2 है। अभी आपका डाउट क्लियर कर लेता हूं, सुन लेना ध्यान से। बहुत सारे बच्चे बैठे बैठे सर इधर से 1 2 3 ऐसे करो ना, लॉन्गेस्ट चेन है। नहीं बेटा, मेरे वर्ड्स को एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। क्या बोला मैंने? जहां पे डैश है, जहां पे
डैश है वहीं से नंबरिंग शुरू होगी। सर ऐसा क्यों? बिकॉज वो चेन से तो वहीं से जुड़ा है ना बेटा, हाँ है ना। अभी इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, ये जुड़ा कहां से बेटा? यहां से जुड़ा, तो यहीं से नंबरिंग करो ना। हाँ, वहां से नंबरिंग करने के टाइम में इस डायरेक्शन में जाओ ताकि ज्यादा कार्बन मिले। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना बेटा, 1 2 3 मत करना। बोलो क्यों नहीं करना है? बिकॉज जहां से वो जुड़ा है वहीं से तो नंबरिंग करेंगे ना, वहीं से तो साइड चेन है वो। तो आप बताओ फिर इसका नाम क्या होगा सर? तो फिर अभी अपना ये मेन चेन हो गया, ये मेन चेन हो गया बेटा, अभी ये मेन चेन हो गया, बराबर है। तो अभी 1 के ऊपर देखो ये साइड चेन है। अभी ये CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? CH3 को सर मिथाइल बोलते हैं। तो वो मिथाइल कहाँ पे जुड़ा है? 1 पे। तो हम क्या बोलेंगे इसको? बोलो इसका जो है, अगर IUPAC नाम पूछ ले तो बोलो क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल। 1 के ऊपर मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है? 2। तो क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल, थोड़ा जगह बनाता हूं, 1 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो इथेन मत लिखना, इथाइल लिखना। सर इथेन क्यों नहीं? इथेन कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ पे डैश है ना, डैश है मतलब एक हाइड्रोजन कम है, और एक हाइड्रोजन कम रहेगा तो नाम में से एन माइनस करेंगे और वाइल जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इथेन से क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। तो ये इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा। इस तरीके से नेमिंग करना है। तो आज के बाद मैं तो आपको बोलूंगा एक छोटा सा डायरी बना लो, उसमें बेटा हर एक इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, और मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो भी। अगर आज के बाद जब भी आइसोप्रोपाइल दिख जाए, क्या दिख जाए? आइसोप्रोपाइल, तो दिमाग में फिट ही कर लो। मैं तो ऑफलाइन लेक्चर में तो हर स्टूडेंट को बोलता हूँ दिमाग में फिट ही कर लो, आइसोप्रोपाइल का मतलब 1 मिथाइल इथाइल। ये देखो यही है आइसोप्रोपाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। अभी अगर समझो इसका नामकरण करना है तो मुझे बता बेटा, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ये वाला, तो हम लोग कैसे नाम करेंगे? जहां से वो जुड़ा है वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो यहां से 1 करूंगा, फिर इधर भी जाओ तो 2 और इधर भी जाओ तो 2। अभी ऐसा मत करना 1 2 3, अभी सीखा है मैंने। तो आपका ये साइड चेन हो गया। इसमें देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है मतलब यहाँ पे CH3 जुड़ा होगा। तो ये 1 मिथाइल और ये इथाइल, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेमिंग होता है। तो मुझे बता बेटा प्रोपेन में कितने हो गए? 2 हो गए। अभी हम लोग और बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनो। अगर हम लोग बात करें ब्यूटेन की, ब्यूटेन में बेटा देखो CH3 CH2 CH2 CH3, बराबर है। इसको बोलेंगे N ब्यूटेन, बराबर है। अभी आप बताओ इसमें कितने टाइप के कार्बन है? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है? क्यों सेम है बोलो? ये CH3, ये साइड में देखेंगे तो 3 कार्बन, ये CH3, ये साइड में भी देखेंगे तो CH2 CH2 CH3 सेम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है। तो अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालू यहाँ से निकालू, बात तो एक ही हो जाएगा। तो बताओ CH3 CH2 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 हाइफन, करेक्ट। तो इसका जो नाम होगा, या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे बताओ बच्चों? ये साइड से भी हाइड्रोजन निकालेंगे तो सेम ही होगा, खाली इसको उल्टा लिखना है। CH3 CH2 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 CH3, बराबर है। तो मुझे बता इसका नाम क्या था? ब्यूटेन था। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल हो जाएगा, बराबर है। बट ये तो स्ट्रेट चेन वाला है तो इसको क्या बोलेंगे? N ब्यूटाइल। और अगर इसका IUPAC नाम पूछ ले तो बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां पे डैश है, डैश कहां पे है? यहाँ पे। तो 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन है? कोई साइड चेन नहीं है, तो क्या लिखेंगे? सिंपल ब्यूटेन, बट यहाँ पे हाइफन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। तो इसका कॉमन नेम एंड IUPAC नेम जो है बेटा सेम है। IUPAC में बेटा ये N है, आइसो है, नियो है, ये सब नहीं चलता है। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे हैं। अभी मुझे बताओ ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम है, ये CH3 वाले थे, ये दोनों बेटा अलग हो गए, मतलब इन दोनों से। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा तो कुछ नाम अलग होगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। हो गया? चलो देखते हैं आगे फिर। अगर हम लोग बात करें बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की, ध्यान देना। देखिए अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालूं तो बेटा ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3, ये वाला निकालो या फिर ये वाला निकालो, दोनों सेम ही है। ठीक है, अभी बताओ ये ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी इसमें भी 4 कार्बन है और एक जगह पे डैश है, तो ये भी तो बेटा ब्यूटाइल ही है। क्या है? ब्यूटाइल। बट इसका जो नामकरण है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बराबर है। ध्यान से सुनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं इस कार्बन की जहां पे डैश है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो बेटा हम लोग इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, SEC, सेकेंडरी। हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, खाली SEC लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। सेकेंडरी क्यों? बिकॉज ये वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये और एक कार्बन, सर ये तो इससे भी जुड़ा है, डायरेक्टली थोड़ी जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, तो सेक ब्यूटाइल बोलेंगे। और नए बुक्स में तो बेटा इसको एस ब्यूटाइल भी बोला हुआ है, बहुत सारे बुक्स में तो इसको एस ब्यूटाइल भी लिखा गया है, एस ब्यूटाइल मतलब सेक ब्यूटाइल, ठीक। लेकिन अगर इसका आईयूपीएसी नेमिंग कोई पूछ ले तो आईयूपीएसी नेमिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे? जहां पे डैश है वहीं पे नंबर 1 करेंगे, तो ये 1 हो गया। अभी आप बताओ 2 कहां मार्क करूंगा? यहां पे मार्क करूंगा तो एक ही कार्बन आ रहा है, लेकिन यहां पे मार्क करूंगा तो 2 और यहां पे 3, तो ज्यादा कार्बन ये साइड में मिल रहा है। बच्चों वापस बोलो 1 2 3 4 करोगे? हंस रहे हो आप लोग भी, नहीं करोगे ऐसा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है कि जहां पे डैश होता है वहीं से नंबरिंग करेंगे, राइट। वहां पे देखो ना हमने 1 2 3 4 यहां से किया था, बट यहाँ पे नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे डैश है। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपका मेन चेन हो गया। अभी इसके ऊपर ये देखो साइड चेन है CH3, CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो 1 के ऊपर क्या? मिथाइल। और टोटल चेन में कितने कार्बन है? 3। तो प्रोपेन मत लिखना, क्या लिखोगे? प्रोपाइल लिखोगे। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नेमिंग हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो ये ब्यूटेन के नेमिंग हो गया। सर ये तो प्रोपाइल हो गया, तो आपने तो इसमें 4 कार्बन है, तो बराबर ना, प्रोपाइल में 3 कार्बन और मिथाइल का 1 कार्बन, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पेंटेन वालों की, ना ध्यान देना, इसमें है ना और एक स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी मैं बताता हूँ। आप बताओ इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस वाले को, ये भी तो ब्यूटेन ही है, बट अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन सिखाया था इसको बेटा हम लोग आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन बोलते हैं, राइट। अभी इसमें मुझे बता बेटा, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये तीनों सेम ही है, तो इन तीनों जगह में से किधर से भी हाइड्रोजन हटाऊंगा तो सेम ही आएगा। तो CH3, यहाँ से अगर सब मैं हाइड्रोजन हटाता हूँ CH3 CH2 डैश, यहाँ से भी निकालोगे तो सेम है, यहाँ से भी निकालोगे तो सेम है, उसको खाली रोटेट करके देखोगे तो सेम दिखेगा। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो इसका नाम है बेटा आइसोब्यूटाइल। क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्यों? बिकॉज अगर हम लोग बात करें नंबरिंग करें तो 1 2 2 पे मिथाइल आ गया, देख लो सेकंड नंबर पे मिथाइल आएगा तो आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। अभी लेकिन अगर इसका आईयूपीएसी नाम पूछ ले कोई, तो आईयूपीएसी नेमिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या होगा? कहां से नंबरिंग करेंगे सोचो। चलो आप लोग इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, चलो तब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूँ। इसका आईयूपीएसी नाम लिख के बताओ। नंबरिंग कहां से करेंगे पता है ना? जहां पे यस डैश है वहां से। चलो ट्राई करो। किया? चलो देखते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगर किसी ने ऊपर भी नंबरिंग किया तो राइट ही है, राइट ना। अभी आप बताओ इसको नाम कैसे लिखेंगे? किसी ने ऐसे तो नंबरिंग नहीं किया 1 2 3, क्यों? वो रॉन्ग है, क्योंकि डैश से नंबरिंग करनी थी ना बेटा। तो बता 2 के ऊपर मिथाइल है, सो 2 मिथाइल। टोटल मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3, तो प्रोपेन लिखेंगे कि प्रोपाइल? यस इट इज प्रोपाइल, हो गया। ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो गया। इजी है। बहुत सारे एग्जांपल और प्रैक्टिस के लिए दूंगा। सर अगर हमने इधर से हाइड्रोजन निकाला होता तो? यस वेरी नाइस। अगर आपने इधर से हाइड्रोजन निकाला होता तो बेटा ये ऐसे होता, फिर ये देखो, फिर यहाँ पे डैश आता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हम लोग टर्ड ब्यूटाइल बोलते हैं। ये लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करना बच्चों प्लीज। इसको क्या बोलते हैं? टर्ड ब्यूटाइल। सर टर्ड ब्यूटाइल क्यों? जहां से हाइड्रोजन निकला वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3। टर्ड का मतलब टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी मतलब जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको बहुत सारे बुक्स में सिर्फ टी ब्यूटाइल भी लिखा हुआ है। टी ब्यूटाइल मतलब टर्ड ब्यूटाइल। लेकिन ये इसका कौन सा नाम है? कॉमन नेम बेटा, आईयूपीएसी नाम आप लोग लिखिए। चलो आप लोग ट्राई करिए। ट्राई करिए तब तक। लिख दिया? चलो देख लेते हैं आंसर राइट है कि रॉन्ग है आपका। यहाँ पे मैं मार्क करूंगा 1, यहाँ पे मार्क करूंगा 2, राइट। चलो बताओ
1 और 1 पे सर हम लोग ऐसे कर सकते थे ना, 1 2 3। मैंने क्या बोला बच्चों, कितनी बार बोलो, अभी तो मुझे ऐसा लगता है रजिस्टर करके आपके घर पे भेजना पड़ेगा। बोलो, पोस्ट से भेजना पड़ेगा बेटा। बोलो 1 जहाँ पे डैश है वहीं से नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो 1 2 ऐसे करो, 1 2 ऐसे करो, 1 2 ऐसे करो, तीनों क्या है, सेम ही है। 1 पे 2 बार मिथाइल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 कॉमा 1। क्या बोला था मैंने, 2 नंबर होंगे तो बीच में कॉमा। 2 बार है तो 2 बार है तो डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने चेन में, 2 ही है तो क्या लिखेंगे, इथेन मत लिखना, क्या लिखेंगे, इथाइल। ये तरीके से नामकरण होगा बेटा इसका। ठीक है, द लास्ट वन, फिर और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। इमेजिन करो अगर मैंने आपको ये दे दिया, इसको नियोपेंटेन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 1 2 3 सेकंड नंबर पे अगर 2 बार मिथाइल आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, नियोपेंटेन बोला जाता है। चलो तो बता अब इसका, अगर मुझे पता पड़ा ये सब CH3 सेम ही है तो इसमें तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, जो कि एक्चुअली चारों सेम जैसे एक जैसे दिखेंगे। तो मैं अगर किसी एक ही जगह से हाइड्रोजन निकालूं, बीच में तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं ना, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं नियोपेंटाइल। नाम याद रखना, ये सब बहुत बार काम आएंगे, ये बिना याद रखेंगे मतलब ये बेटा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्फाबेट्स है ना। अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डिफिकल्ट जाएगी। तो ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम को अपन CN से लिखेंगे। और अगर IUPAC नाम कभी पूछ ले, चलो ट्राई करो इसका IUPAC नेम। हो गया, चलो देखते हैं राइट है कि रॉन्ग है। नंबरिंग इधर से करेंगे, नहीं इधर से, नहीं इधर से, नहीं इधर से, वेरी गुड। 1 2 ऊपर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, साइड में यहाँ पे भी चलेगा। 1 2 3। तो बताओ 2 पे कितनी बार मिथाइल है, अभी 2 बार है, सो 2,2 क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं चेन में, 3, तो प्रोपेन मत लिखना, प्रोपाइल, क्यों, डैश है ना वहाँ पे। तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन कम किया, एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो नाम में से एन माइनस करेंगे, वायल जोड़ेंगे। ठीक है, चलो तो इसके बाद में अभी आप लोग क्या करें, इसका फोटो लीजिए, फिर हम लोग कम से कम 6 से 7 एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन वी विल वाइंड अप द लेक्चर। आप लोग पहले इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो अभी क्वेश्चन लिखिए, राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग साइड चेन। आप लोग ट्राई करिए पहले। पहला क्वेश्चन, CH3, खुद से ट्राई करिए, खाली IUPAC नाम लिखना है, कॉमन नेम नहीं लिखना है, IUPAC नाम। फर्स्ट वन, ट्राई करिए। थर्ड वन, फोर्थ, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से सबके आंसर्स मैं बताऊंगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर मैं आपको इन सबके आंसर्स भी बताता हूँ। पहले आप लोग ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए।
हो गया, चलो डिस्कस करते हैं। जहां डैश है वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ इसको अपन साइड चेन, मतलब इसको साइड चेन हो जाएगा, ये वाला साइड चेन। थर्ड नंबर पे मिथाइल है, सो 3 मिथाइल। अभी बताओ मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन मत लिखना, क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। हो गया, ये एक नाम हो गया। फिर दूसरा, यहाँ पे से नंबरिंग करेंगे 1 2, नीचे भी जा सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ से भी जा सकते हैं, सेम ही है। सो 2 पे क्या आ रहा है बच्चों, मिथाइल आ रहा है, 2 पे मिथाइल। टोटल चेन में कितने कार्बन है, 3, तो क्या लिखोगे, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। नेक्स्ट, इसका नामकरण कैसे करेंगे, जहाँ डैश है वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो बताओ इसका नेमिंग, 2 और 3 पे 2 बार मिथाइल है, सो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 2 पे भी आ मिथाइल और 3 पे मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूटाइल। जहाँ डैश है वहीं पे नंबरिंग करेंगे। ये 1, इसको 1 2 3 मत करना, 1 ये 2, तो 1 और 1 पे 2 बार मिथाइल है, ये एक और ये दूसरा, सो 1 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। चलो एक ये एग्जांपल हो गया। फिर वो वाला देखते हैं, बोलो इसमें नंबरिंग कहाँ से की, यस डैश जहाँ पे वहीं से नंबरिंग होगी, 3 और 4। बोलो 3 3, क्या बच्चों, डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, ठीक है। चलो अभी इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, यहीं से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे, ये फिर 2, या फिर ऊपर भी गए तो 2, राइट। 1 2 3 मत करना, क्यों, यहाँ पे डैश वहीं से नंबरिंग। 1 के ऊपर मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो आई होप आप सबको आया होगा, ये सब आंसर इजी था। अभी मैं इसके अंदर थोड़े से और एक लेवल, थोड़ा सा हल्का सा, कहीं पे क्लोरीन कहीं पे ब्रोमीन, ऐसे ग्रुप डाल देता हूँ, तो वो एक सेक्शन पढ़ लेते हैं। फिर मैं आपको होमवर्क के लिए 7-8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा होमवर्क में, तो वो अपन ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसका फोटो ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। हो गया, चलो तो अभी आप लोग नेक्स्ट लिखिए, सेम बेटा क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, खाली इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे। तो क्वेश्चन बच्चों रखे सेम, राइट द आईयूसीएन नेम ऑफ फॉलोइंग साइड चेन्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन सॉल्व करिए, फिर इसके बाद होमवर्क दूंगा मैं। CH3 CH, यहाँ पे Br CH2, दूसरा CH3 C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH2, ठीक है। ट्राई करिए, इन सब के नाम लिखने के लिए ट्राई करिए। इन सब के आंसर मैं बताऊंगा, इसके बाद में होमवर्क देता हूँ, फिर विल वाइंड अप। इन सब के पहले आप लोग खुद से ट्राई करिए नाम, ठीक है। थर्ड CH3, NO2 को बेटा नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो। थर्ड, फोर्थ, ये देखो ये ट्रायंगल है, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। प्रोपेन मत बोलना, साइक्लोप्रोपाइल, क्यों, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, वीडियो पॉज करके इन सबको सॉल्व करिए। हो गया, चलो डिस्कस करें आंसर्स। यहाँ पे मार्किंग 1 2 3 होगा, राइट। ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो क्या है बेटा, साइड चेन है। यहाँ पे ब्रोमीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ अमाइन तक ही फंक्शनल ग्रुप माने जाएंगे, बाकी को तो आप साइड चेन ही मानोगे। तो 2 के इसके ऊपर क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमो, 2 ब्रोमो, टोटल कार्बन कितने, 3 है, तो प्रोपेन मत लिखना, प्रोपाइल हो गया। 2 ब्रोमो प्रोपाइल, कितना इजी था, ठीक। स्टार्ट करें नेक्स्ट वाला।
ये 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 है। तो बताओ 2 पे क्लोरो भी है और ब्रोमो भी है, तो आईयूपीएसी नाम जब लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। तो सी पहले आता है कि बी पहले आता है? पहले बी आता है। सो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, टोटल कार्बन कितने हैं? 3 है। तो क्या लिखोगे? प्रोपेन की जगह पे क्या रहेगा? प्रोपाइल। नाइट्रो बोलेंगे, NO2 को नाइट्रो बोलेंगे। NO2 इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, मैंने पहले ही बोला था NO2 को फंक्शनल ग्रुप के तौर पे नहीं मानना आईयूपीएसी में। सो 2, इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रो, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइल, 2 नाइट्रो प्रोपाइल। ठीक है, चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसका नाम बेटा साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन देख लो ना, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो साइक्लोप्रोपेन है। बट सिंस इससे जुड़ा हुआ है तो ये क्या है बेटा? साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, टोटल कार्बन कितने? 3 है, तो साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल। अभी ये बोलोगे सर साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल, हाँ तो ये साइक्लोप्रोपाइल तो इसका है और ये प्रोपाइल इसका है बच्चों, ठीक है ना। सर डाई प्रोपाइल लिख सकते क्या? नहीं बेटा, डाई प्रोपाइल मतलब 2 बार प्रोपाइल, एक तो साइक्लोप्रोपाइल एक नॉर्मल प्रोपाइल है, तो डाई प्रोपाइल कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो अभी बताओ इसका नंबरिंग 1, इधर डैश नहीं डाला था क्या? चलो अभी ट्राई करो फिर, सॉरी मेरे से गलती हो गया होगा। 2 3 4, ठीक है, चलो फिर अगर इसका नामकरण करेंगे तो 2 के ऊपर ब्रोमो है, 3 के ऊपर क्लोरो है, टोटल कार्बन 4 है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल मत लिखना, एन ब्यूटाइल नहीं, वो आईयूपीएसी में एन, आइसो, नियो ये सब नहीं चलता है। आईयूपीएसी में हम लोग नंबर्स यूज करते हैं। यहाँ से 1, ये 2 और ये 3, ये तो बहुत इजी था। सो इट इज 2 क्लोरो की 2 मिथाइल, यस इट इज 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को मैक्सिमम आंसर राइट आए होंगे। वहाँ पे तो डेफिनेटली कंफ्यूजन था, बट अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो जैसे वो समझ गया होगा कि सर ने यहाँ पे CH2 लिखा, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बॉन्ड कम है। कैसे? कार्बन के 3 ही बॉन्ड बने, एक बॉन्ड ये 2 और ये 2, तो टोटल कितने हो गए? 3, तो एक बाकी है, तो यहाँ पे डैश होना चाहिए था। ऐसे भी हो सकता है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये अभी स्टार्टिंग स्टेज है आप लोग का, तो मैं ये नहीं, ऑफलाइन में तो मैं बच्चों को बोल देता कि तुम लोग को समझ में आना चाहिए था ना कि मैंने यहाँ पे डैश क्यों नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, ताकि मैं देखना चाहता था कि तुम लोग को आता है कि नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स आई होप मैंने बहुत ज्यादा एग्जांपल, कम से कम 20 से 25 एग्जांपल्स हम लोग ने सॉल्व कर लिए हैं, जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स साइड चेंज का नेमिंग सिखाया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको यूज करते हुए आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्केन्स को आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो गया, चलो तो लिखो, होमवर्क लिखे, राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग साइड चेंज। 5-6 एग्जांपल देता हूँ होमवर्क में, हो जाएगा अपना हाफ एन आवर का लेक्चर। चलो देखो होमवर्क लिखो। फर्स्ट वन, एक जगह पे ट्विस्टर डाल रहा हूँ, देखना चाहता हूँ तुम लोग राइट करते हो कि रॉन्ग। नेक्स्ट लेक्चर में आते ही मैं 3rd एंड 4th पहले डिस्कस करूंगा, 3rd एंड 4th डिस्कस करूंगा, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन दोनों के आंसर्स राइट लिखें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने 6 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए। नेक्स्ट लेक्चर में एज अ टेस्ट के तौर पे मैं इन दोनों के आंसर्स ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इन सबको अच्छे से सॉल्व करिएगा। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं आपको, प्लीज एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, 2-3 बार एक रफ पेपर पे लिख के प्रैक्टिस करना। ऑफलाइन में तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप लोग इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। और एक और आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। इथाइल, मिथाइल से लगा के मिथाइल, इथाइल, उसके बाद में जो प्रोपाइल था,
आइसोप्रोपाइल था, उसके बाद में ब्यूटाइल था, एन ब्यूटाइल था, आइसोब्यूटाइल था, सेक ब्यूटाइल था, टर्ड ब्यूटाइल था, नियोपेंटाइल। इन सब के नियोपेंटाइल तक सबके स्ट्रक्चर्स एक अच्छे से पेपर पे लिख के आपके स्टडी टेबल के ऊपर लगा दीजिए और उनको 2-2 3-3 बार रोज रिवाइज करिए, तो आपको 2-3 दिन में अच्छे से याद हो जाएगा, बिकॉज उसके बिना आपका केमिस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 11। और हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स साइड चेन, अभी लेवल बढ़ जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स साइड चेन से हम लोग नेमिंग करेंगे। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 11। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।